ये देखिए वापस गोदी मीडिया के गो बैक के नारे लग रहे हैं। किसी भी गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं। आप देखिए गोदी मीडिया के नारे लगते हुए जा रहे हैं। किसी भी मतलब कि जो नेशनल न्यूज़ चैनल है जो यहाँ की पब्लिक को और मुसलमानों को और इस्लाम को हमेशा से बदनाम करता है, उनसे दुश्मनी निभाने की रविश एक इख्तियार कर रखी है, उसको ये किसी भी तरीके से कामयाब होने नहीं दे रहा। इतना गुस्सा है इनमें। जब भी मीडिया अपना कैमरा बाहर लेकर के आती है, कोई रिपोर्टर आता है, उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। किसी तरह की कोई बात यहाँ पे सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना उसको एंटर होने दिया जा रहा है। बाकायदा बैरिकेड्स लगाई गई है और भरपूर विरोध किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसी मीडिया जो बेमतलब की बातें अपने न्यूज़ चैनलों पे दिखाती है, खाली टीआरपी के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, लैंड जिहाद जैसे झूठे वाहियात मुद्दे कवर करती है, ऐसी मीडिया के साथ में यही होना चाहिए जो यहाँ की पब्लिक कर रही है। जी सर, हमारे यहाँ हल्द्वानी में इस तरीके का कोई भी माहौल नहीं है और हमारे सपोर्ट में तमाम हिंदू, सिख और तमाम तरीके के समुदाय के लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हम लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रोटेस्ट, जो भी हमने दुआ का प्रोग्राम रखा था उसमें हम लोग शामिल रहे। और किसी तरीके की जो लोग मीडिया के ज़रिए किसी गलत खबर को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी यही अपील है कि हमारा अमन, इतना अमन हमारे हल्द्वानी में है। आपस में हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं आपस में प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं और एक दूसरे के साथ आते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हमारे लिए क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। हमारा शहर का जो वासी है, जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, जो सिख भाई हैं, जो ईसाई भाई हैं, उनका हमें सपोर्ट मिला और हम लोग बेहतर तरीके से उन लोगों का इस्तकबाल किया हमने और अपना यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम किया। शुक्रिया जज़ाक। और कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं अपने गहराइयों से। हमें ये उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट जो है हमें न्याय फैसला देगी और वो हमारे हक में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। ये जो 70 साल से 80 साल से यहाँ पे जो मकान बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुँचा हुई थी और जानती थी। अल्लाह ने उनके दिल में डाला और उन्होंने जो है हक फैसले को हमें हक में दिया। बेशक हक की जीत होती है। हमारी माँ बहनों ने और भाइयों ने तमाम दुआएं की जिसे अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना है। इसकी हमें बहुत खुशी है। उस सुप्रीम कोर्ट का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। कल भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी दिनों से ये काम करते जा रहे हैं सरताज भाई। और उनका खबर 7 चैनल को आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और ये उनके छोटे भाई हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्लाह के फजल से जो हमारे यहाँ के भाई और बहनों की दुआओं को कबूल किया है, उसके ताल्लुक से ये हमारे भाई क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि आज हमारी बहनों, भाइयों और हमारी सबकी दुआएँ हमारे काम आई। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है और हमें आगे को भी इसी तरीके से इंडियन कोर्ट के ऊपर इसी तरीके से पूरा भरोसा है कि आगे को भी हमारे साथ में पूरा इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे ना, उनकी परेशानी है सुप्रीम कोर्ट ने आधी ख़त्म कर दी। और बहुत नॉलेज स्टे लगा दिया है। बाकी देखो अब ये फिलहाल आपका भी शुक्रिया, आपने काफ़ी दिन से यहाँ ग्राउंड से रिपोर्टिंग करी है, जो कि गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा था इन सब चीज़ों को। वो सिर्फ वहाँ पर झोपड़पट्टी दिखा रहा था, आपने सारी चीज़ें दिखाई हैं जो इमारतें खड़ी हैं। बिल्कुल, हमने ये मस्जिद, ये स्कूल भी दिखाया सरकारी, और ये इसको बोला है कि सरकारी लैंड जिहाद है क्या ये? वो आपने काफ़ी मेहनत करी है और आपके चैनल को भी मुबारक। ये स्कूल को भी लीजिए, ये भी तकरीबन कितने साल पुरानी है? ये सर 100 साल पुराना। 100 साल पुराना स्कूल है। 120 साल पुराना है। 100 से भी ज़्यादा। मैं हल्द्वानी से लाइव रिपोर्टिंग पे हूँ, ग्राउंड जीरो पे हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ की आवाम के हक में आया है और बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि यहाँ की पब्लिक की दुआएं, बच्चे, बूढ़े, औरतों की दुआएं कबूल की गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पीछे अभी
आप देख सकते हैं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो तकरीबन 100-120 साल पुराना है और ये सरकार का है। और इस तरह आप देख सकते हैं बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस मस्जिद के सामने ही बैठ के हमारी बहनें दुआएं कर रही थी और आज उनकी दुआएं कबूल हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे किसी भी गोदी मीडिया को कोई भी कवरेज नहीं करने दे रही यहाँ की पब्लिक। वो इतनी गुस्से में है, लोकल जो चैनल है उससे तो वो बात कर रही है बट गोदी मीडिया से किसी तरह की कोई कवरेज, क्योंकि उनकी झूठी रिपोर्टिंग, सरकार प्रो रिपोर्टिंग, सरकार को सपोर्ट करने की रिपोर्टिंग, जो लैंड जिहाद का झूठा इशू बना करके यहाँ की मासूम जनता को बदनाम करना, अतिक्रमण का नाम लेकर के कि यहाँ पक्की बस्ती के नाम पर कच्ची बस्ती को दिखाना, ये झूठा और दोगलेपन की जो मीडिया और पत्रकारिता है, जो दलाली पत्रकार है, वो इस तरह की मीडिया को यहाँ पे कवरेज नहीं करने दिया गया बिल्कुल भी। बट बदतमीजी नहीं की गई। हम यहाँ पे एक हजरत है, उनसे कुछ बात करेंगे। जी, मेरा नाम मौलाना अहमद अली नूरी, मैं यहीं रहता हूँ हल्द्वानी में। और मैं जी क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो अभी अल्लाह के फजल से आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है उसकी खुशी और मसरत हमें भी है, हम भी 1000 किलोमीटर से चल के आए हैं, तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से मैं पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप 1000 किलोमीटर से, क्या नाम है आपका? नाम सिद्दीक साहब हैं। 1000 किलोमीटर चल के इस सर्दी में आप हमारे लिए यहाँ पर आए, हल्द्वानी के अवाम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सुप्रीम कोर्ट का अपने तमाम नेताओं की जानिब से, उलमा की जानिब से, हल्द्वानी की अमीर और गरीब आवाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अभी तो ये स्टे आया है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ये उम्मीद है कि इसके बाद हमारे कागजात को सही तरीके से वो देखेंगे और हक फैसला वो करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात हल्द्वानी की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, हमारे राजा भाई ये सब लोग हैं, ये सब ज़िम्मेदार लोग हैं कि हमारी हल्द्वानी की जो आवाम है ये कोई लड़ाई झगड़ा, बदतमीज़ी, रेलवे के किसी अधिकारी के साथ, रेलवे के साथ में पत्थर या ट्रेन के सामने जाके खड़े ना हो, कोई किसी तरीके का गलत मामला हमारी हल्द्वानी की शहर का कोई भी आदमी ना करे। मैं एक अच्छा पैगाम हल्द्वानी के लोगों को देना चाहता हूँ। और देखिए एक बात मैं और ये कह दूँ, यहाँ का जो प्रशासन है हमारी हल्द्वानी का, माशाअल्लाह हम एक ज़माने से यहाँ के प्रशासन को देखते चले आ रहे हैं। वाकई भाई यहाँ का प्रशासन हर वक्त गले गले पानी पानी हल्द्वानी की आवाम के साथ खड़ा रहता है। मुझे अभी भी उम्मीद है यहाँ के सारे अधिकारियों से, छोटे से लेकर बड़े तक, सबके नाम में नहीं जान सकता, सब कुछ जानता भी हूँ कि वो जैसे आज तक हमारा साथ दिया है, इंशाअल्लाह आगे को भी आवाम का वो साथ देंगे और हम भी सब उनके साथ में हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ के जिम्मेदार मौलानाओं में से हैं, ये कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। ये इस्लामी तहजीब है जो मुसलमानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह की मीडिया जो एकदम बेकार की पत्रकारिता कर रही है जिहाद के नाम पर, जिहाद मुकद्दस शब्द है भाई, वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक मिनट, और इन्होंने किस तरीके से बात रखी कि प्रशासन का भी इनका सपोर्ट है, ये भी प्रशासन को सपोर्ट कर रहे हैं। और बाद में इन्होंने एक नैतिकता जिम्मेदारी देते हुए ये भी कहा, आवाम को ये मैसेज दिया कि आप कभी किसी के साथ बदतमीजी ना कीजिए, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे यहाँ का प्रशासन हो, चाहे रेलवे हो, जिन्होंने इनकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की है उसके ताल्लुक से उन्होंने ये बात कही है। तो गोदी मीडिया के जितने भी जो चेले चपाटे हैं, जो उनके पर्दाफाश हुए हैं, उनकी सारी मेहनतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेकार कर दी है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो गोदी मीडिया के ताल्लुक से जो गुस्सा है वो इतना क्यों है आप लोगों में? दरअसल ऐसा हुआ कि अभी 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ मीडिया बाहर से आई, जो कि मतलब कि अच्छी बातें ना दिखाने की बजाय उन्होंने गलत बातें दिखाई हैं। और देखिए ये चीज़ गलत है कि हम लोगों को यहाँ जिहादी बोला गया। हम लोग कोई जिहाद करने नहीं आए थे, ये मासूम बच्चे, हम लोग यहाँ पर सब अपना हक लेने आए थे और हक मांगने ही से ही मिलता है, ना कि हमने किसी से भेदभाव करा है, ना किसी से। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे बीच सिख समुदाय भी आया, हिंदू समुदाय भी आया, सब लोग हमारे साथ लगे हैं। और हमारे जो बड़े सरपरस्त हैं, हमारे उलमा हज़रात सारे के हमारे साथ लगे हैं। हमारे साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ लगे हैं, हाजी मतीन अब्दुल सिद्दीकी साहब हमारे साथ लगे हैं, शुएब साहब लगे हैं, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी वो हमारे साथ हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सुमित जी जो हमारे इस टाइम विधायक हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। उनकी वालदा जो पहले यहाँ की
मिनिस्टर हुआ करती थी, विधायक भी हुआ करती थी उनका स्वर्गवास के बाद। आज सुमित जी यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया है बनमुलपुरा के लिए। और दूसरा मैं एसटी हसन साहब जो कल यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपके साथ इंसाफ होगा, ना इंसाफ नहीं होगा। दूसरी चीज़ शुएब सिद्दीकी साहब के मैं आप बोल ही चुका हूँ, बहुत अच्छे जेन्युइन बंदे हैं, उन्होंने कदम से कदम मिलाया। हाजी अब्दुल मलिक साहब हमारे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। और जो डॉक्टर नैयर काज़मी साहब हैं हरिद्वार देहरादून से, वो भी हमारे साथ थे। और भानु प्रताप एडवोकेट साहब हमारे साथ कल यहीं मौजूद थे। इन सभी लोगों ने एक हम लोगों को दिलासा दिया कि आप लोग ना उम्मीद मत हो, खुदा के घर इंसाफ है, ना इंसाफ नहीं है, आप लोगों के साथ इंसाफ होगा। और वही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जज साहब का सम्मान करता हूँ, जो उन्होंने इस आवाम के साथ इंसाफ किया है। जी शुक्रिया। तो मौलाना साहब, आप अभी कुछ कहना चाह रहे थे इस ताल्लुक से कि भाई ये जो गोदी मीडिया है या चाह रहा था कि आपने ये कहा कि आप लोगों को गोदी मीडिया से क्या नाराज़गी है, ये आपके शब्द थे। देखिए, आप देखते चले आ रहे हैं पूरे भारत के अंदर, तो हमें गोदी मीडिया से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी चैनल से हमें कोई नाराज़गी नहीं है। वो कोई भी चैनल हो, हमें उन लोगों से नाराज़गी है जो सही को सही नहीं कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं। देखिए, आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, तो इंसान को इंसानियत के नाते से ही दिखाना चाहिए। इंसानियत को तोड़ मड़ोड़ करके, गलत करके अगर आप दिखा दोगे, मैं आपको कह रहा हूँ, आप आज गलत दिखा दोगे कि मौलाना अहमद अली नूरी ने लाइन नंबर 17 में गफ़ारी मस्जिद के सामने हमें ये बयान, आप दिखा सकते हो, कल तक दिखा दोगे, परसों तक दिखा दोगे, 1 साल तक दिखा सकते हो। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ जनाब, आप मीडिया से ताल्लुक़ कब तक आप जियोगे? क्या मरना नहीं है आपको? क्या अदालत में नहीं पहुँचना आपको? क्या हिसाब नहीं देना आपको? अगर आप इस चैनल के ज़रिए से सही दिखाओगे तो आप सही रहोगे, आपके साथ सही होगा, आपकी औलाद के साथ सही होगा, आपकी औलाद की औलाद के साथ सही होगा। और ये मैं ज़िम्मेदारी से एक जुमला आपके चैनल के ताल्लुक़ से ये बात कह के जा रहा हूँ कि देखिए, ये हमने तारीख़ों में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, कुरान में पढ़ा है, हदीस में पढ़ा है, हमारी दुनिया के सबसे बड़े मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमने पैगाम को सुना है कि अगर बाप गलत करेगा, आप भी बाप हो गए ना भाई, किसी के शोहर हो गए ना किसी के, तो ये मैं जुमला कह रहा हूँ, आप मेरे इस जुमले को तख्तिए दिल पर लिखना। जब तक आपके जिस्म में सांस है, मेरे जुमले पर अमल करोगे, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, आपको दुआएं देगा। जुमला ये है हमारे नबी का, बुज़ुर्गों का, शरीयत का, कि अगर बाप ने गलत करा, मैं भी किसी का बाप हूँ, अगर मैं गलत करूँगा, आप गलत करेंगे, ये पब्लिक गलत करेगी, तो दुनिया में हमें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब मान लीजिए दूसरी बात कि मैंने अंजाम गलत कर दिया, मैंने नहीं भुगता, मेरी बीवी ने नहीं भुगता, तो उस अंजाम को मेरी औलाद भुगतेगी, आपकी औलाद भुगतेगी। और अगर औलाद ने नहीं भुगता तो औलाद की औलाद भुगतेगी, औलाद की दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा, नस्लन दर नस्लन आपकी नस्ल भुगतेगी। और अंजाम करा किसने गलत? किसने करा? आपने करा ना, आपकी औलाद ने नहीं करा, करा आपने, और भुगत कौन रही है? आपकी औलाद। तो मैं उस गोदी मीडिया से या उस चैनल को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि खुदारा, तुम तो गलत करके चले जाओगे, लेकिन अपनी बीवी, अपने बेटे, बेटों के बेटे, औलाद की औलाद के लिए ये 2 रुपये की खातिर, पैसे की खातिर बिक के और उनकी आखिरत को, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए। मैं गोदी मीडिया को, सारे चैनल वालों को एक मोहब्बत का पैगाम, आलिम होने के नाते अपने नबी का पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूँ कि अल्लाह ने जब पैदा किया है तो मेरे भाई वो रोज़ी भी आपको अता करेगा। और ये मेरे रब का वादा है, हमारे नबी का वादा है कि वो सुलाता है खिला के और उठाता है भूखा, तो वो भूखा मारेगा नहीं, वो उसने पैदा करा है तो वो तुम्हारे खाने का सबब भी वही पैदा करेगा। बस हमारा गोदी मीडिया से यही कहना है कि वो सही को सही दिखाए, गलत को गलत दिखाए, जो गलत कर रहा है वो दिखाए और जो सही कर रहा है तो उसको भी दिखाए। चलिए, ये हमारे मौलाना साहब थे, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने इस्लाम के ताल्लुक से, और अच्छा मैसेज दिया गोदी मीडिया को भी। अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए मैं आप लोगों से लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा, ये जो मैंने पैगाम दिया है इसको खुदारा काटिए मत। नहीं, बिल्कुल हम तो मैंने अभी एक पैगाम और दिया था 5-6 दिन पहले
यही पैगाम मैंने दिया था, लेकिन वो पैगाम को हमारे काट दिया गया। नहीं, मैं आपको अभी आपके नंबर ले लेंगे, पूरा वीडियो अभी मेरे चैनल पे अपलोड है। आप जो भी हमने यहाँ पे कवरेज किया है ना, उसमें रत्ती भर का भी बिल्कुल ना तो किसी जालिम से हम डरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। हम पत्रकार हैं, लेकिन मुस्लिम पत्रकार है, हमारा भी हक है पत्रकारिता, और हम आगे आए अल्हम्दुलिल्लाह, हम करेंगे हमारी कौम के लिए। सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी हक है हमारी कौम के लिए। हमें हमारी कौम की पत्रकारिता करने के लिए किसी भी चीज़ का डर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सब बेबाक पत्रकारिता हमारे चैनल पर दिखाई है, आप देखिएगा। और द ट्रुथ न्यूज जयपुर, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे द ट्रुथ न्यूज जयपुर सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा। उसके अंदर आपकी यहाँ के 2-3 दिन से, हम तीसरा दिन है हमारा कवरेज है, और किसी भी तरीका कोई कॉपी नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है, सारा लाइव कवरेज है। और एकदम बेबाक बात जो आपने बोली है, जितनी हिम्मत आप में बोलने की है, उससे 4 गुना अल्लाह ने ज़्यादा हमें दिखाने की हिम्मत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपनी जो भी बात है वो उस चैनल पर देख पाएंगे। एडिट होने में 2-3 घंटे लगेंगे इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को। हाँ, हम जयपुर से हैं। तो द ट्रुथ न्यूज, आप जितने भी खड़े हैं, द ट्रुथ न्यूज जयपुर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर ले लेंगे अभी, ठीक है। नाम क्या आपका? दानिश। हाँ, थम कर देना, पहले मेरे को इशारा कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से हल्द्वानी की माँ और बहनों और बुज़ुर्ग और बच्चों की दुआएं रंग लाई। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने फजल और एहसान से इनके हक़ में फ़ैसला करवाया है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उसी ताल्लुक़ से दानिश भाई हनफी हमारे साथ में है, ये आलिम है, उलमा है यहाँ के माशाअल्लाह, और कुछ और साथी हैं जिनसे हम इस खुशी और मसरत के मौके पर इनके ख़यालात को जानना चाहेंगे कि जो इनकी इतने दिनों की मेहनतें थी वो क्या थी, किस तरीके से उन्होंने किया, और अब ये कैसा इनका जज्बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई जो है इसको हमारे लोग लड़ रहे थे, और जैसा कि मालूम ही सुप्रीम कोर्ट जो है ये मसला गया, और आज सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे मिल चुका है, फ़ैसला हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आया है। और जो लोगों ने दुआएं की हैं और जगह जगह इज्तिमात मुनाकिद किए हैं, माँ बहनों ने भी जो है दुआएं की हैं, शुक्राने के नवाफिल वगैरह अल्लाह की बारगाह में दुआ जो की थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआएं भी रंग लाई हैं, अल्लाह की बारगाह में उनकी दुआएं भी कबूल हुई है। तो ये एक अरसे से मसला चल रहा है, और अब इंशाअल्लाह जैसे आज हमारे हक़ में फ़ैसला हुआ है, इसको आगे भी लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। आगे भी हमें कोर्ट से उम्मीद यही है कि फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में ही आएगा, क्योंकि रेलवे जो है वो नाजायज़ जगह जो है मांग रहा है, नाजायज़ जगह ले रहा है। इसको रेलवे को ख़ुद ये नहीं पता है कि हमारी जगह है कितनी। असल में आप देखेंगे तो 2007 में रेलवे ने 875 मकान चिन्हित किए थे कि हमारे 875 मकान और 6 एकड़ जो है ऐसे में एरिया है। तो ये 2007 में हुआ, फिर उस टाइम कार्रवाई भी की रेलवे ने, फिर उसके बाद में वो फिर मामला जो रुका रहा। फिर 2011 में, 2016 में, तो ये 2016 आता है तो 2016 में ये कर 875 चिन्हित किए तो 2007 में, तो 2016 में ये कहते हैं कि हमारी 100 मीटर है, तकरीबन बनती है 350 फीट जगह बनती है। और ये इधर चाहेंगे हम, पीछे काड़ूधाम है तो वहाँ तो कहते हैं 50 फीट है। लालकुआ तक ये मंडी से बाद जो है फिर 50 फीट मांगते हैं। यानी जो मुस्लिम एरिया है यहाँ पर ये कहते हैं कि 800 फीट है। तो अगर रेलवे की जगह है तो ये 50 फीट और ये 800 फीट या 50 फीट ऐसे कैसे मतलब सही है? रेलवे की जगह होगी तो बराबर ही होगी ना। ये थोड़ी कि खाली एक समुदाय के लोग यहाँ पर अक्सर रहते हैं उनको टारगेट किया जाए। तो ये रेलवे को खुद पता नहीं कितनी है, फिर कभी कहता है कि 29 एकड़ है इस तरह, कभी कहता है कि 78 एकड़ है। अब रेलवे ने याचिका जो दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में उसमें उन्होंने कहा कि हमारी 29 है। तो रेलवे कहीं ना कहीं खुद कंफ्यूज है कि उनको खुद नहीं पता कितनी जगह है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो बहुत टाइम से रह रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लोगों के पास पट्टे भी हैं और फ्री होल्ड की जगहें भी हैं, और जिन संपत्ति को गवर्नमेंट के ऑप्शन में ख़रीदा गया है वो जगह भी हैं। आगे जाएंगे स्कूल आपको मिलेंगे और अस्पताल भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब रेलवे की जगह पे कैसे बन सकता है भाई? सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये रेलवे का मसला आया है तो इस रेलवे में जो राज्य सरकार जो है वो बीच में मैदान में नहीं आई है। वो चूँकि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है तो रेलवे जो राज्य सरकार है वो नहीं आई है। राज्य सरकार अपनी जो संपत्ति यानी जिसको हम कॉलेज वगैरह भी कह सकते हैं और अस्पताल वगैरह उनको बचाने के लिए भी नहीं आई है। तो यहाँ पर सरकार कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं ये रास्ता जो यहाँ की आपकी जो सरकार है उसका ये दोगला रवैया रहा है। बहरहाल कुछ दिन पहले
बहरहाल आपकी अल्हम्दुलिल्लाह जीत मिल चुकी है। आगे इस लड़ाई को कैसे लेके जाना चाहेंगे, या ये जो तहरीक है या जो इनकलाब है जो आप लोगों ने बर्पा किया उसके ताल्लुक से जी। आपकी आवाम को आगे भी इंशाअल्लाह रहमान अपनी लड़ाई हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। बार बार जो है ये कह करके जो है वो डराया जाता है कि हम बल का प्रयोग करेंगे, हम बुलडोजर का प्रयोग करेंगे, हमारे पास फोर्स है, तो हर तरीके से डराया जाता है। तो इनको जिस चीज़ का प्रयोग करना है करें। अगर इनको डंडों का प्रयोग करना है तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र इस्तिक़लाल का पहाड़ बनने को तैयार है। अगर ये हमारे सीनों पर गोलियां चलाना चाहते हैं तो इनके सामने हम सीना सपर होकर के खड़े हैं। अगर ये चाहते हैं कि हमें मिटाएंगे, हमारे घर की 1 इंच हमारे घर को लेने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने घरों में अपनी कब्र बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 1 इंच अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि हमारे पास खबर है, कुछ भाइयों से हम बात करेंगे और कि यहाँ पे पूरी तैयारी थी प्रशासन की, अगर फैसला यहाँ के आवाम के खिलाफ आता तो पूरी, मैंने डीएम का कल इंटरव्यू देखा था और पूरी तैयारी थी, उस तैयारी के ताल्लुक से बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आगे ये लड़ाई आप लोग कैसे लेके जाएंगे और किस हद तक आप लोगों की तैयारी है। जी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला या स्टे नहीं मिलता तो पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी थी। रुद्रपुर के अंदर अस्थायी जेल बनाई जाएगी, जो लोग यहाँ पे उनके खिलाफ खड़े होंगे उन सबको वहाँ पे ले जाया जाता, बंद किया जाता। और जो पुलिस फोर्स जगह जगह से मंगा के यहाँ पे आज ही आनी स्टार्ट हो गई थी और मैंने खुद गाड़ी देखी थी, पूरे लटके साथ पुलिस फोर्स आ रही है, ताकि लोगों डर तो क्या है, डराना तो क्या है, लोग तो तैयार थे। यहाँ पे एक फ़ैसला आने का इंतजार था कि लोग फैसला अच्छे हक में आया, अल्लाह का शुक्र है हक में आया, वरना उसके बाद लोग पता नहीं क्या करते, कहाँ जाते लोग तैयारी में। तो कुछ लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं एक डर की वजह से, क्योंकि उनको डराया जा रहा है कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर देंगे, जेल में डाला जाएगा, जो बोलेगा उसको जेल में डाला जाएगा। लेकिन परवरदिगार का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, अगली तारीख दी है। अगली तारीख से हमें ये उम्मीद है कि राज्य सरकार को भी नोटिस दिया गया है और रेलवे को भी नोटिस दिया गया है कि आप भी अपने कागज़ लेके आइए, और यहाँ के लोग भी अपने सब कागज़ लेके वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, अल्लाह मालिक है, जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो बड़ी अच्छी बात हमें दानिश भाई ने भी बताई, भाई ने भी अपनी बात रखी कि यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह दम नहीं हारे हैं, हौसला और जज्बा बरकरार है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, इनके हक़ में फ़ैसला आया है। आगे भी जो भी अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो यहाँ की आवाम तैयार है। इसी के लिए अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू।